चोरी का हैरान कर देने वाला मामला। हाथ पर लिखे कोड से खोला एटीएम का लॉक। देश में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी, विदेश में मास्टरमाइंड। ऑनलाइन स्कैम हो या हो ऑफलाइन, ठगों ने हर तरफ अपना जाल बिछा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको ऐसे ही एक मामले से रूबरू कराते हैं। देश में अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में साइबर ठगी के मामलों में अप्रत्याशी रूप से वृद्धि हुई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की दर्ज शिकायतों की संख्या करीब 1,84,000 हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 5 वर्षों में धोखाधड़ी के मामलों में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। जनसंख्या के आंकड़ों की यदि अनदेखी करें तो सबसे ज्यादा ठगी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के लोगों से होती है। दिल्ली की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में देश में दिल्ली तीसरे पायदान पर खड़ी है। अब आपको इससे जुड़े एक मामले से रूबरू कराते हैं। हाथ पर लिखे कोड से खोला एटीएम का लॉक। यूपी के लखनऊ में एटीएम से चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चोर मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और हाथ पर लिखे कोड को डालकर मशीन खोली। वहीं 13 लाख रुपए कैश चोरी कर ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि चोरों ने चोरी करने के बाद फोन पर किसी से बात भी की थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार ये मामला लखनऊ के इंदिरा नगर का है। यहाँ पीएनबी के एटीएम से लाखों की धोखाधड़ी हो गई। पुलिस का कहना है कि चोरों ने हाथ में लिखा कोड नंबर को डालकर मशीन खाली की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर करीब 13 लाख रुपए एटीएम से निकालकर गायब हो गए। इस मामले में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के मैनेजर ने गाजीपुर थाने में संदिग्ध युवक समेत कंपनी के 4 कस्टोडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एटीएम में संबंधित रूट के इंजीनियर एटीएम से पैसा डालने का काम करते हैं। उस पर कोड देने का शक जताया जा रहा है। चोर को कैसे पता चला मशीन का कोड? सवाल है कि चोरी करने वाले को आखिर मशीन का कोड कैसे पता चला, जो इतनी आसानी से 13 लाख रुपए उड़ाकर फरार हो गया। चोरी के बाद आरोपी फोन पर किसी से बात कर रहा था। रीजनल ऑपरेशन मैनेजर रविंद्र शर्मा ने थाना गाजीपुर में कस्टोडियन नौशाद अली, शिवांग, इंजीनियर सूरज देव मौर्य और कस्टोडियन प्रदीप समेत एक अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई है। घटना को लेकर क्या बोले एसएचओ? इस संबंध में गाजीपुर एसएचओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब एटीएम से पैसे डालने वाले कस्टोडियन पर चोरी का आरोप लगा है। इससे पहले भी कैसरबाग और विभूति खंड में चोरी के मामले दर्ज हो चुके हैं। ये सिर्फ एक और इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे ही कई केस हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं। आपको ऐसे ही एक ठगी के मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल राजस्थान के जोधपुर शहर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के साथ पिछले वर्ष हुई अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 1 साल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी करने में सफलता हासिल की है। दावा है कि साइबर फ्रॉड में देश में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। जोधपुर में 16 करोड़ 26 लाख रुपए की अनोखी ठगी के मामले चलिए आपको बताते हैं। विदेशी नाम होने से झांसे में आए एक्सपोर्टर। दरअसल 31 अक्टूबर को अरविंद के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम इसला डोमिनिक और खुद की कंपनी का नाम मेटा बताया। अपनी वेबसाइट का पता भी भेजा। उसने अरविंद के व्हाट्सएप पर माइक बिफोरो, एंड्रयू रिच, राफेल सोरोस और निक फ्लॉकर से एडवाइजर के रूप में संपर्क करवाया। सभी विदेशी नाम होने से अरविंद झांसे में आ गए। साइबर ठगों ने अरविंद को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर 20 से 40% रिटर्न मिलने का झांसा दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग मेंबरशिप के नाम पर ठगों ने रिटर्न की गारंटी भी ली। कंपनी की ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड मेंबरशिप की जानकारी देते हुए कहा कि सभी मेंबरशिप की अलग अलग फीस है। साइबर ठगों के झांसे में आकर हैंडीक्राफ्ट कारोबारी अरविंद कलानी ने सिल्वर मेंबरशिप ली। उन्होंने फीस के तौर पर 2,25,000 रुपए बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए।
अरविंद ने पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। उस दौरान पेमेंट का अरविंद को अच्छा रिटर्न मिला। शातिर ठगों ने विश्वास दिलाने के लिए एग्रीमेंट डिजिटल सिग्नेचर तक दिए। उसके बाद 1,04,000 रुपए HDFC बैंक में अरविंद ने ट्रांसफर कर दिए। धीरे धीरे ठगों ने अरविंद को भरोसे में लेकर 21 नवंबर तक 5, 10, 15, 20, 35 लाख ट्रांसफर करवा लिए। साइबर ठगों के इरादे को समझने से पहले अरविंद से धोखाधड़ी हो चुकी थी। शातिर ठगों ने 21 दिनों में 101 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देश के अलग अलग बैंकों में करवा लिए। सबसे बड़ी बात है कि सभी ट्रांजैक्शन भारतीय बैंकों में हुआ है। हालांकि सभी खातों को फ्रीज करवा दिया गया है। कोर्ट से व्यापारी अरविंद कलानी के खाते में अब तक 35 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं और 1 करोड़ रुपए की रिकवरी प्रोसेस में है। वहीं आपको साइबर ठगी से जुड़ा दिल्ली का एक अनोखा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली NCR में साइबर ठगी के हर रोज नए नए मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक छात्रा के साथ हुआ है। साइबर ठगों ने इस छात्रा से बड़े ही अनोखे अंदाज से लाखों रुपए ऐंठ लिए, जबकि 23 साल की ये छात्रा खुद भी IT एक्सपर्ट है। इतना ही नहीं, छात्रा को साइबर ठगों ने 17 दिनों तक घर में डिजिटली कैद रखा। इस दौरान ठगों ने नकली थाने में वीडियो कॉल और नकली जज से बात भी करवाई। छात्रा के शिकायत पर फरीदाबाद की साइबर थाना NIT की पुलिस जांच में जुट गई है। फरीदाबाद की इस छात्रा को साइबर ठगों ने 12 से 30 अक्टूबर तक घर में ही डिजिटली कैद रखा। यहां तक कि इस दौरान छात्रा को अपने माता पिता को भी जानकारी नहीं देने का डर दिखाया गया। इस दौरान साइबर ठगों ने छात्रा को मानव तस्करी में शामिल होने का डर दिखाकर तकरीबन 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित छात्रा हाई स्टडीज के लिए कनाडा जाने वाली थी। छात्रा ने कनाडा स्थित एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर को उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने अपने आप को कस्टम अधिकारी बताया। इस शख्स ने छात्रा से कहा कि आपके नाम से एक पार्सल कंबोडिया जा रहा है। उसके आधार कार्ड नंबर से बनाई गई पासपोर्ट वहां भेजे जा रहे हैं। पीड़िता ने जब उस शख्स से किसी भी तरह के पार्सल भेजने से इनकार किया और फर्जी पासपोर्ट बनाने से भी इनकार किया। पीड़िता ने कहा कि वो शख्स बाद में स्काइप ऐप से उसे वीडियो कॉल की और वीडियो में थाना दिखा रहा था। उस थाने में पुलिस की वर्दी पहने कई अधिकारी अपना काम कर रहे थे। उस शख्स ने वीडियो कॉल में मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया। इस दौरान अरेस्ट वारंट जारी कर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। आरोपी शख्स ने बाद में एक जज से बात भी करवाई और उसने इस अपराध के लिए 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की बात कही। जमानत लेने के लिए 15 लाख रुपए देने को कहा। पीड़िता ऐसे जाल साजों के चंगुल में फंसी। पीड़िता ने बताया कि वो जज के बात से काफी डर गई थी। इस दौरान उसने घर वालों को बताए बिना 2.5 लाख रुपए दिए। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे किसी भी शख्स को बताने से मना किया था। इस दौरान पीड़ित छात्र 17 दिनों तक घर में बंद रही। आरोपियों ने छात्रा को स्काइप से आउट नहीं होने दिया। पीड़िता 17 दिनों तक आरोपियों से स्काइप से जुड़ी रही। साइबर क्राइम के आए दिन मामले सामने आते रहते हैं, पर जरूरत है तो सिर्फ सतर्क रहने की। खैर, इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।